नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति। चलिए रुख करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। इंदौर में निगम के GIS सर्वे को लेकर राजनीति गर्मा गई है। आपको बताते चले कि वार्ड नंबर 74 में सर्वे के दौरान विवाद हुआ और यह विवाद थाने तक पहुंचा, तो कांग्रेस ने इस मौके पर भाजपा और महापौर पर कई चोरी बचाने के आरोप जड़ दिया। वार्ड नंबर 74 में निगम अमले और पार्षद पति सुनील हार्डिया के बीच हुई तीखी बहस ने बवाल खड़ा कर दिया है। मामला भंवरकुंवा थाने पहुंचा, जहां 3 FIR दर्ज हुई। निगम अधिकारी पर अभद्र व्यवहार, शासकीय कार्य में बाधा और महिला के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत। जी हां, कांग्रेस नेता चिंटू चौकसे ने इस विवाद को लेकर कहा कि सर्वे के नाम पर जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाया जा रहा है, जबकि भाजपा नेताओं की संपत्तियां सर्वे से बाहर रखी गई है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सफाई दी कि यह कार्रवाई मेरे निर्देश पर नहीं थी और भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री से चर्चा भी की जाएगी। वहीं निगम अधिकारी ARO का कहना है कि टीम शासकीय कार्य कर रही थी, कुछ लोगों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिस पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस का बयान है कि तीनों पक्षों की शिकायतों पर FIR दर्ज कर ली गई है, वहीं जांच जारी है। वार्ड नंबर 74 का यह विवाद अब राजनीतिक मोड़ ले चुका है। कांग्रेस भाजपा पर कर चोरी का आरोप लगा रही है, जबकि निगम प्रशासन खुद को सिर्फ अपना काम करने वाला बता रहा है। वहीं जनता के लिए सवाल वही कि सर्वे टैक्स वसूली के लिए है या फिर सियासी लड़ाई के लिए। देखिए रिपोर्ट में। इंदौर शहर का दुर्भाग्य है कि जिस विश्वास के साथ में महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी को इंदौर शहर के लोगों ने चुना था, जिस काम के लिए चुना था, उनने वो काम करने के अलावा इंदौर शहर को बदहाल करने, बदनाम करने के, खस्ताहाल करने के लिए सारे नवाचार कर डाले। ट्रैफिक को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, सड़क की बदहाली को लेकर, नगर निगम के खजाने को लेकर, और एक नया काम जब GIS सर्वे नगर निगम द्वारा कर लिया गया है, उसके बाद में ये टेप लेके नपती करना कि कौन सा तुगलकी कानून है और किस तरीके से 20-20, 50-50 लोग मकानों पर पहुंच रहे, डर का माहौल बना रहे हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के महापौर ने पूरे भ्रष्टाचार कर करके नगर निगम को कोलैप्स कर दिया, नगर निगम का खजाना पूरा खाली कर दिया। आज नगर निगम की स्थिति तनख्वाह बांटने की भी नहीं है। फिर नए सिरे से भ्रष्टाचार करने के लिए महापौर जी ने नगर निगम के अधिकारियों के माध्यम से वसूली का एक नया अभियान चलाया और कह रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा। दुर्भाग्य अगर राजनीतिक इंदौर शहर में ट्रिपल इंजन की सरकार है और इंदौर शहर के महापौर ये बोले कि नगर निगम के कमिश्नर आपके बगैर कहे इस प्रकार से करे, सफेद झूठ है। ये सारा का सारा जितना भी गतिविधि चल रही है, जितने भी जाति तानाशाही नगर निगम के अधिकारियों द्वारा हो रही है, 100% महापौर जी के नेतृत्व में हो रही है। इंदौर शहर की जनता को परेशान करा है और ये इसलिए किया जा रहा है कि ताकि पैसा इकट्ठा करके जो आने वाले 1.5-2 साल बचे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग अपनी जेब कैसे भरें, अपने घर कैसे भरें। हमारी चेतावनी है कि अगर ये जल्द से जल्द अगले 2-3 दिन में कार्रवाई बंद नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी महापौर का घेराव करेगी बड़े लेवल पर। निगम के अधिकारियों के जनप्रतिनिधि वो आमने सामने हो गए थे, किस तरीके से पूरा विवाद हुआ था और कहा आपके निर्देश पर ही पूरा अभियान शुरू हुआ था, लेकिन जनप्रतिनिधि जो है उनका विरोध देखने को नहीं, मेरे किसी निर्देश पे ये अभियान शुरू नहीं हुआ, ये आप पहले स्पष्ट समझ लीजिए। ये आम नागरिकों ने कल वहाँ थाने पे शिकायत की, अपने जनप्रतिनिधि को बुलाया कि बिना अनुमति के कुछ कर्मचारी घर में घुस रहे हैं, और उसके बाद जो अभद्रता हुई उसमें जनप्रतिनिधि ने जाकर भी शिकायत की और बाद में निगम के कर्मचारियों ने भी शिकायत की है। मैं शहर का मेयर हूँ, पूरी नगर निगम की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी इंदौर की जनता के प्रति है। और इंदौर की जनता के साथ, लोगों के साथ यदि किसी भी प्रकार से अराजकतापूर्ण व्यवहार होगा, बिना सूचना दिए, बिना बताए उनके घर की नपती होगी, तो ये गलत है। इसलिए मैंने अभी सभी अधिकारी कर्मचारियों को इस विषय पे बात करने के लिए बुलाया है और जनप्रतिनिधि जनता की आवाज़ सुनने के लिए उनकी जिम्मेदारी है, वो वहाँ जाएंगे
और इसीलिए उन्होंने अपनी बात रखने के लिए थाने भी गए और अपनी बात रखी है। तो अभियान चले, संपत्ति कर का प्रॉपर वैल्यूएशन हो, लेकिन उसका नियमानुसार तरीका है, उस तरीके से ये काम हो। उसमें विधायक की जानकारी में भी नहीं था, पार्षद की जानकारी में भी नहीं था, और किस प्रकार का ये काम करने वाले हैं इसकी भी जानकारी नहीं थी। तो ये थोड़ा गलत है, इसको सब ठीक करेंगे बैठ के। मैं मेयर हूँ, सबको बिठा के बात करूँगा। भाई मैं सभी को बिठा के बात करूँगा, शहर हित में भी काम हो। तालमेल दिखाने के लिए बात करनी पड़ेगी ना। उस पार्षद को पता नहीं था क्या अभियान चल रहा है, उसको पता होता तो वो सहयोग करता। और अगर किसी के यहाँ बिना बताए कोई चला जाएगा तो वो अपने पार्षद को ही तो बुलाएगा, और किसको बुलाएगा। सर, इसमें क्या आपको लग रहा है कि अधिकारियों की मनमानी है ये पूरा इस तरह का अभियान चलाना? देखिए, संपत्ति कर का वैल्यूएशन करना ये निगम का काम है, लेकिन उसको नियमानुसार करना ये जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। और नियम ये है कि यदि कोई लगता है कि किसी ने गलत वैल्यूएशन किया है, संपत्ति कर का खाता नहीं खुलवाया है, उसके घर की नफ्ती करनी है, तो उसको जानकारी दें, पहले सूचना दें कि हम इतनी तारीख को इतनी बजे आएंगे, आप उपलब्ध रहिए। सुबह 8 बजे हम किसी के घर चले जाएं और कहें कि अपना खाते की डिटेल दो, जानकारी की डिटेल दो, अभी घर की नफ्ती करनी है, घर में कोई है नहीं, वृद्ध महिलाएं हैं, अकेली महिलाएं हैं, तो ये अराजकता तो मेरे मेयर रहते हम नहीं होने देंगे। लेकिन मेरे मेयर के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि सबके बीच में समन्वय रहे, काम भी हो और लोगों का सम्मान भी बना रहे। उसके लिए मैं सबको बुला के बात करूँगा। 2.5 से 3 घंटे तक जनप्रतिनिधियों को थाने पर बैठना पड़ा। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो अपनी बात कहने गए थे, फिर अंतोगत्वा 2-2.5 घंटे बाद उनकी FIR हुई। तो मैं इस पे पुलिस कमिश्नर से भी बात करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा कि जनप्रतिनिधियों के विषय को गंभीरता से यदि पुलिस नहीं सुनती है और अधिकारी नहीं सुनते हैं तो ये इससे स्थिति ठीक नहीं रहेगी। देखिए, कल बड़ी दुखद घटना थी। ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ पर जनता जनप्रतिनिधि को चुनती है, वो चाहे पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो या और बड़े पदों पे हो। और वो इसलिए चुनती है कि जनता की आवाज़ उच्च सदन के अंदर पहुँचाए। कल एक अच्छा अभियान चलाया, उसका हम स्वागत करते हैं। नगर निगम को मजबूत करने के लिए वो अभियान भी आवश्यक है, मगर उस अभियान की आड़ में अगर किसी कर्मचारी द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा जनता के साथ अन्याय होता है तो उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना एक जनप्रतिनिधि की बिल्कुल आवश्यकता है, उसको उठाना भी चाहिए। और वैसी आवाज़ कल हमारे एक जनप्रतिनिधि ने आवाज़ उठाई। और ऐसा पूर्व में भी देखा गया है कि जब कभी किसी गलत व्यवहार के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है तो सीधे घेराव करना, प्रेशर की राजनीति करना और उस पर FIR कराना। हमारा कल सिर्फ इतना आग्रह था कि जो FIR हमारे उस जनप्रतिनिधि के खिलाफ कराई जा रही है, जो माता बहनें थाने के अंदर पिछले 6 घंटे से बैठी थी, उनके साथ हुई बदतमीजी की शिकायत करने के लिए, जिनकी शिकायत नहीं लिखी जा रही थी, तो हम यही मांग करने गए थे कि उनकी FIR भी आप दर्ज करें। और जिनके ऊपर आप FIR दर्ज कर रहे हैं, कृपया पहले उसकी एक बार जांच कर लें कि उसमें सत्यता कितनी है। अगर सत्य हो तो आप जांच करो। और ये सब बात होने के बाद ये कहा जाता है कि वहाँ तो उच्च अधिकारी जो थे वो अड़ गए थे कि FIR कराना है। तो भैया, मैंने कहा ऐसी झूठी FIR लिखाने के लिए तो आप नहीं बैठे हो। अगर आप ऐसी झूठी FIR लिखाने के लिए बैठे हो तो हम भी हैं, और आपको कार्रवाई करना है, आपको कोई अभियान की शुरुआत करना है। तो अभी त्यौहार चल रहा है, दिवाली का समय है, आप ज़रा एक बार खजराना से अभियान चालू करो, एक बार आप चंदन नगर से अभियान चालू करो, एक बार आप मुंबई बाज़ार से अभियान चालू करो। सिर्फ आपको हमारे आराध्यों के त्यौहार के समय ये अभियान क्यों याद आते हैं? यही आग्रह करने में कल थाने गया था। और बाद में हमारी सुनवाई हुई। जिनके खिलाफ शिकायत जो माता बहनें करना चाहती थी, उनकी शिकायत ली गई और FIR भी करी गई। 2.5 से 3 घंटे तक आप लोगों को थाने पर बैठा रहना पड़ा। कई तमाम प्रकार के उस समय पर विरोधाभास भी सामने आए। आपको यहाँ तक बोलना पड़ा कि आपकी भी जान को खतरा है। क्या किस तरह के देखते हैं, क्योंकि एक आपकी ओर से FIR लिखवाने में 2.5 से 3 घंटे लग गए? बिल्कुल, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि जिन अधिकारियों का प्रेशर था, और उन्होंने साफ कहा कि हमको ऊपर से अधिकारियों का प्रेशर है, तो मैंने कहा प्रेशर है तो क्या आप झूठी रिपोर्ट लिखाओगे?
और अगर आप झूठी रिपोर्ट लिखना चाहते हो तो मेरी भी रिपोर्ट लिखो कि मेरी जान को खतरा है, और जिन अधिकारी का आप नाम ले रहे हो उन्होंने मुझे भी धमकी दी है। महापौर से बातचीत हुई आपकी इस विषय में? निर्देश पे ये अभियान चल रहा है। हम कह रहे हैं ना, हम इस अभियान का समर्थन करते हैं, मगर समर्थन के बाद अगर अभियान में जनता के साथ दुर्व्यवहार होगा तो हम उसका समर्थन थोड़ी करेंगे। हम तो जनता के प्रतिनिधि हैं, हम जनता की बात करने के लिए हैं। कोई भी हो, चाहे MIC मेंबर हो, चाहे पार्षद हो, या कोई भी हमारा कार्यकर्ता हो भारतीय जनता पार्टी का, एक बार अगर जनता के साथ दुर्व्यवहार होगा तो कोई सहन नहीं करेगा। नहीं, इसमें भरोसे की कोई बात नहीं है। योजना बनाना, योजना पे काम करना अधिकारियों का काम है, वो उनको करना चाहिए, मगर उस योजना की आड़ में अगर जनता के साथ दुर्व्यवहार होगा तो हम एक बार नहीं बार बार खड़े होंगे। क्या लगता है आपको कि नगर निगम की जो टीम है, अमला जो काम करने के लिए पहुंचता है, जिस प्रकार की प्रवृत्तियां सामने आती किसी गुंडे से कम नहीं है, तो क्या इस पर भी विचार होने की आवश्यकता है कि जो लोगों को रखा गया है उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आम जनता की ओर से लगातार इस प्रकार की शिकायतें आती है कि उनसे दुर्व्यवहार होता है? नहीं, देखिए, नगर निगम की पूरी टीम को हम दोष नहीं दे सकते हैं। ये वही नगर निगम की टीम है, ये वही हमारे कर्मचारी हैं जिनके नेतृत्व में ऐतिहासिक काम करके इंदौर 8 बार स्वच्छता में देश में नंबर 1 आया है। कुछ कर्मचारी, कुछ अधिकारी, उनके दुर्व्यवहार की सज़ा अगर पूरे नगर निगम को दें तो ये ठीक नहीं होगा। हमारे नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी ऐतिहासिक काम करते हैं, तभी तो हम स्वच्छता में 8 बार देश में नंबर 1 आए। जो कुछ लोग अपवाद हैं उनको कुछ लोग जो अपवाद हैं, हमारी उनसे शिकायत है। भोरपा क्षेत्र में सर वार्ड 74 में नगर निगम का अमला वहाँ पे पहुंचा था और कुछ विवाद की स्थिति बनी है, कुल 3 FIR दर्ज हुई है। इसमें थाना भंवरकुआ क्षेत्र में एक जो नगर निगम की टीम है, जो ARO के नेतृत्व में भंवरकुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो टैक्स के लिए एक कमर्शियल जो बिल्डिंग थी उसके लिए टैक्स के लिए नफ्ती करने गई थी, तभी वहाँ पर उनके साथ वहाँ पर जब नफ्ती करने गई थी तो वहाँ का जो फरियादी है सुनील हाडिया, उनके द्वारा कंप्लेंट लिखाई गई है ARO के खिलाफ कि इसके द्वारा अवैध व्यवहार किया गया है। तो इस पर से शैलेश सिंह के खिलाफ ARO जो नगर निगम के उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड कर लिया गया। उसके बाद फिर दूसरी FIR शैलेश सिंह की तरफ से हुई है, जो नगर निगम के ARO, उनके द्वारा ये बताया गया कि जब वो नफ्ती करने गए थे तो वहाँ शासकीय कार्य में इनके द्वारा बाधा डाली है। तो इस पर से थाना भंवरकुआ में 3 लोगों के खिलाफ, सुनील हाडिया एवं अन्य 2 लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया गया शासकीय कार्य में बाधा का। तीसरा, फिर एक महिला के द्वारा एक रिपोर्ट लिखाई गई है जिसमें उसके द्वारा ये बताया गया कि जबरदस्ती 4 लोग जो अपने आप को नगर निगम का कर्मचारी बता रहे थे, घर में घुस के जबरदस्ती घर में घुसकर आ गए। तो इसमें घर में घुस के देखिए जो 448 की जो पुराना IPC था, तो घर में घुसने की धारा का केस रजिस्टर्ड किया गया। कुल मिलाकर इस प्रकरण में 3 FIR रजिस्टर्ड की गई हैं। अब ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन में आए हुए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।